हेलो। आज का टॉपिक है ग्रोथ ऑफ करंट एंड डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ओके, तो आई विल टेक सम न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। सो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यू द थ्योरी। ओके, तो जैसे मान लो कोई एक इंडक्टर और कोई एक रेजिस्टर एक ही सर्किट में है, तो करंट का ग्रोथ कैसे होगा। मीन्स अगर हम t इक्वल्स टू 0 पे इफ़ वी क्लोज द स्विच ना, तो क्या करंट तुरंत ही आई इक्वल्स टू वी बाई आर हो जाएगा, और इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर है। इंडक्टर क्या करेगा, जब करंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा होगा ना, तो इसका काम क्या है, उसको अपोज करना। बट स्टिल ये V है, तो करंट इंक्रीज होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होके इट विल रीच अ मैक्सिमम वैल्यू। बट उतने देर में क्या होगा, इंडक्टर के पास कुछ एनर्जी आ जाएगा। यू रिमेंबर हाफ एल आई स्क्वायर, दैट इज द एनर्जी ऑफ द इंडक्टर। किस फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मान लो कि t इक्वल्स टू 0 पे वी क्लोज द स्विच, t इक्वल्स टू 0 एंड सम करंट इज फ्लोइंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, सम करंट I फ्लो कर रहा है, और I को कहाँ से कहाँ जाना है, I को 0 टू I0 इसको फ्लो करना है। ठीक है, अच्छा अब ये जब यहाँ से यहाँ फ्लो किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। और यहाँ पे भी हम क्या बताएं कि अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट में जा रहे हैं ना, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे भी तुम ऐसा करके कुछ मान लो कि इट इज़ समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो साइन का अगर बात करें तो ये प्लस माइनस, यहाँ पे भी ये प्लस एंड माइनस। अब हम क्या करेंगे, आई विल अप्लाई द लूप लॉ। तो लूप लॉ अगर अप्लाई करें तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट होंगे इस पॉइंट पे, पोटेंशियल जैसे मान लो इसको ए मान लो, तो वी ए। अब यहाँ से ऐसा घूम के आई विल अप्लाई द लूप लॉ, क्या हो जाएगा, वी ए माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी प्लस वी इक्वल्स टू वी ए। तो वी ए माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी एंड प्लस वी इक्वल्स टू वी इंटू ए। ओके, तो इसको सॉल्व करो, वी कट जाएगा और एक फाइनल ऐसा एक्सप्रेशन आने वाला है कि v माइनस आई आर, ओके, बाई एल इक्वल्स टू डी आई बाई डी टी, समथिंग लाइक दिस वी विल गेट। सो आई कैन राइट वॉट कि डी आई बाई वी माइनस आई आर विल बी इक्वल्स टू डी टी बाई एल। ओके, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, लिमिट्स ध्यान से, टाइम 0 पे करंट 0, टाइम t पे करंट इज I। अब सॉल्व करो, ln का टर्म आएगा ना, तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस ना, सो जो फाइनल आंसर आएगा, या तो मैं यहाँ पे एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ, ln v माइनस आई आर, ये ऐसा आया। अच्छा, डिवाइडेड बाई माइनस आर भी आ जाएगा यहाँ पे नीचे। अच्छा, इसका लिमिट पुट कर दो 0 से I इक्वल्स टू, यहाँ पे t बाई एल लिख लेते हैं। तो ये जब उधर जाएगा तो माइनस आर एल बाई टी ऐसा की कुछ हो जाएगा। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आने वाला है वो आ जाएगा आई इक्वल्स टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ। आई नॉट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट क्या हो सकता है, आई नॉट इक्वल्स टू वी बाई आर। देखना यहाँ पे क्या आ रहा होगा ना, एक्चुअली मैं लेट मी राइट दिस ऑल्सो। इसको जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट आई इक्वल्स टू वी बाई आर। ठीक है, 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई एल बाई आर, इट विल बी समथिंग लाइक दिस यू विल गेट। तो एल बाई आर को हैव रिटन टाउ, दैट इज टाइम कांस्टेंट, एंड वी बाई आर को हैव रिटन द मैक्सिमम करंट। ओके, सो टाउ इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज एल बाई आर। जैसे याद है सी आर सर्किट में क्या था, टाउ इट इज सी इंटू आर ना, बट हियर इट इज एल बाई आर। So this is the expression. Okay, I think you are getting, this is the expression of the current as a function of time. तो इसका अगर हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, if we want to draw the graph of the current with time, तो how it will look like, it will look that it will get a maximum current here I naught. Okay, and ग्राफ जो होगा वो exponentially increase हुआ, it will be something like this. ठीक है, ये हो गया I naught, और ये इधर I इंक्रीज हो रहा है और इधर टाइम इंक्रीज हो रहा है। नाउ एट टी इक्वल्स टू टाउ, वन टाइम कांस्टेंट में यू पुट हियर टी इक्वल्स टू टाउ, तो टाउ टाउ विल कैंसल, तो 1 माइनस 1 बाई ई, एंड 1 बाई ई क्या होता है 0.37, तो 1 बाई इट इज 63। ऑलरेडी वी डिड ना दिस 0.63 आई नॉट। तो एक टाइम कांस्टेंट में, लाइक सपोज अगर हम इसको एक टाइम कांस्टेंट बोले,
ये जो है इट इज़ टी इक्वल्स टू टाउ, एक टाइम कांस्टेंट के बराबर, तो इट विल बी 0.63 आई नॉट, ऐसा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर सपोज इफ़ आई वांट टू राइट वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अब ये होता क्या है, ये होता है आई इंटू आर। इसमें कौन वैरी कर रहा है, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस तो वैरी नहीं कर रहा, करंट, तो करंट है कितना, आई नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू आर। नाउ आई नॉट इंटू आर व्हाट आई विल गेट, आई नॉट इंटू आर, यहाँ से देख लो आई नॉट इंटू आर क्या हो जाएगा, वी, दैट इज द वोल्टेज, तो वी इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ, दिस विल बी वी अक्रॉस रेजिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, वी अक्रॉस इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, what I will get, it is nothing but if you want to solve it will be what, L into di by dt। तो when you will solve ना, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा v नॉट इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। सॉल्व कर लो, डी आई तुमको पता है ना, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डी आई बाई डी टी यू विल गेट, तो L इंटू डी आई बाई डी टी देखना ये आ जाएगा, ओके। अच्छा, इफ़ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, मतलब पोटेंशियल का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें वी आर और वी एल का, तो ये जो एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं इट इज़ नथिंग बट वी, ऐसा, ओके। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ये जो हुआ ये आर का, क्योंकि करंट जैसा फॉलो किया, एंड इट इज़ नथिंग बट फॉर, इट इज़ फॉर वी एल, बिकॉज वी एल देखो ये क्या है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, एंड रेजिस्टेंस का क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, दिस, ओके। सो इन दिस इफ आई आस्क विच इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, तो इट इज अक्रॉस रेजिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज अक्रॉस इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और फाइनली किसी भी, जैसे मान लो टी इक्वल्स टू 0 अगर हम पुट करें, इफ आई पुट टी इक्वल्स टू 0, तो इफ यू पुट टी इक्वल्स टू 0 तो ये 1 बना, तो 1 माइनस 1, तो ये पूरा 0 आ गया, तो है तो वो 0 है, एंड टी इक्वल्स टू 0 पे ये पूरा 1 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा वी नॉट। अच्छा, वी नॉट नहीं होगा, इट विल बी वी, ठीक है। दैट इज नथिंग बट टी इक्वल्स टू 0 पे ये वी है और ये 0 है, उसका ये डिक्रीज हुआ एंड दिस वी आर इज इंक्रीजिंग, ओके, एंड दिस इज नथिंग बट हियर इट इज टाइम। अच्छा, ये जो हम इफ़ आई आस्क कि कहाँ पे ये दोनों का पोटेंशियल एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा, तो क्या करना है, ये जो पॉइंट है कि वी आर टी, खुद से करो वी एल टी, इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा टी इक्वल्स टू टाउ एल एन टू। एट दिस टाइम दे विल हैव द सेम पोटेंशियल, तो टी इक्वल्स टू टाउ एल एन टू पे क्या हो जाएगा, वी आर इक्वल्स टू, यहाँ पे हो क्या रहा है, वी आर इक्वल्स टू वी एल, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है नो। हाँ, बिहेवियर ऑफ इंडक्टर विथ टाइम, तो t इक्वल्स टू 0, एक्चुअल में मेरे पास जो करंट है ना, करंट कैसा है, I इक्वल्स टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ, टी इक्वल्स टू 0 पुट करो, तो t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे करंट क्या आ जाएगा, I इक्वल्स टू, वी विल गेट 0। इसका मतलब t इक्वल्स टू 0 पे करंट फ्लो नहीं किया, करंट फ्लो नहीं किया, तो ये इंडक्टर कैसा बिहेव कर रहा है, इंडक्टर इज बिहेविंग लाइक अ, यहाँ पे जो इंडक्टर ये बिहेव कर रहा है ना, ये एक ओपन सर्किट के जैसा बिहेव कर गया, ओपन सर्किट। तभी तो मतलब क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ इंडक्टर है टी इक्वल्स टू 0 पे इफ ना, तो जहाँ जहाँ इंडक्टर है उसको ओपन सर्किट कर देंगे। तो सोचो टी इक्वल्स टू 0 पे क्या ओपन सर्किट, तो करंट को कोई पाथ ही नहीं मिला, ऐसा करके सर्किट है, तो करंट विल बी 0, आई इक्वल्स टू 0, ओके। सो इंडक्टर विल बिहेव एज एन ओपन सर्किट एट टी इक्वल्स टू 0। स्टेडी स्टेट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टाइम के बाद करंट क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है आई नॉट, ओके, मतलब वी बाई आर। तो एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी आई जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है वी बाई आर, एंड दिस इज नथिंग बट मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट मतलब क्या, ये इंडक्टर कुछ नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये जो है ये कंडक्टिंग वायर के जैसा बिहेव कर रहा है, कंडक्टिंग वायर। तो ये चीज़ हमको याद रखना है, ओके, कि t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है कैपेसिटर का। कैपेसिटर क्या था, स्टेडी स्टेट में ब्लॉक कर देता था, मतलब ओपन सर्किट, एंड इंडक्टर क्या है,
टी इक्वल्स टू 0 पे ब्लॉक कर रहा है, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इट इज़ बिहेविंग लाइक अ कंडक्टिंग वायर। ठीक है, तो जहाँ जहाँ इंडक्टर रहेगा वहाँ पे टी इक्वल्स टू 0 पे ओपन कर देंगे एंड टी इक्वल्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे वी विल सिंपली कनेक्ट लाइक दिस, एक वायर लगा देंगे। ओके, और बाकी किसी टाइम पे देखना है तो वी हैव द फॉर्मूला। एक क्वेश्चन है, ये एल आर सर्किट कनेक्टेड टी इक्वल्स टू आफ्टर व्हाट टाइम एनर्जी ऑफ इंडक्टर रीचेज हाफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, यू जो हो जाएगा मैक्सिमम इंडक्टर का वो हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, और यू बाई टू ये किस करंट पे हो जाएगा, तो हाफ उस करंट को आई स्क्वायर मान लो, इसको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा आई इक्वल्स टू आई नॉट बाई रूट 2। जब करंट हो जाएगा मैक्सिमम बाई रूट 2 ना, तो एनर्जी ऑफ द इंडक्टर विल बी हाफ ऑफ द इनिशियल। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट व्हाट वी कैन राइट कि आई इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ, यही तो है ना। तो कितना टाइम लगे यहाँ पे आई नॉट बाई रूट 2 पुट कर दो, आई नॉट बाई रूट 2 इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ। आई नॉट गया। अच्छा, इसको अगर तुम सॉल्व करना चाहते हो ना तो इसको क्या, ये आया क्या 1 बाई रूट 2 इक्वल्स टू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ। सो ई पावर माइनस टी बाई टाउ कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2। सॉल्व करो, आर यू गेटिंग दिस? ओके, सो ई पावर टी बाई टाउ कितना आ जाएगा, रूट 2 बाई रूट 2 माइनस 1, रेसिप्रोकल ले लो, माइनस है ना, देन एल एन ले लो, तो टी इक्वल्स टू जो आंसर आ जाएगा टाउ एल एन ऑफ रूट 2 बाई रूट 2 माइनस 1। दिस टाइम विल बी द, ये आंसर हुआ। आर यू गेटिंग? पहले हम लोग क्या किए, एनर्जी निकाल लिए कि एनर्जी का एनर्जी से जो करंट कितना आएगा, तो करंट क्या आ जाएगा, इट विल बी आई नॉट बाई रूट 2। फिर आई इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ लगा के टाइम निकाले, कितने देर के बाद वो आई नॉट बाई रूट 2 होगा। यही जो करंट है यही तो क्या है, एट एनी टाइम टी। तो इसको कितना होना है, इसको होना है मैक्सिमम बाई रूट 2, तो आई नॉट गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये इसमें यहाँ पे 10 हेनरी, यहाँ पे ये इंडक्टर है। ओके, यहाँ पे 10 ओम एंड इट इज 20 ओम। करंट एट टी इक्वल्स टू 0। देखो सिंपल है बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन सो दैट यू विल गेट द क्लैरिटी। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे अगर पेस्ट करके रीसाइज करूँ, ऐसा कुछ आया, समझ तो आ ही रहा है, ऐसा नहीं कि समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब टी इक्वल्स टू 0 पे क्या होता है, इंडक्टर क्या करता है, ब्लॉक। इंडक्टर को हम यहाँ पे मिटाएं और ये क्या हो गया, मतलब ओपन सर्किट, तो ये ऐसा कर दिए, इधर कुछ है ही नहीं, करंट निकालना है ना। अब करंट के पास एक ही तो पाथ रहा, ऐसा ऊपर तो जाएगा नहीं, ओपन है, ऐसा करके। तो व्हाट रेजिस्टेंस इट विल गेट, 10 प्लस 20 30। तो इसको जो आर मिल जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 30 ओम। तो करंट कितना यहाँ से आ जाएगा, करंट कितना हो जाएगा बोल दो, 20/30 मीन्स 2/3 एम्पियर। ओके, नाउ स्टेडी स्टेट पे, स्टेडी स्टेट मीन्स व्हाट, स्टेडी स्टेट मीन्स कि ये कंडक्टिंग वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटाओ और वी विल सिंपली ज्वाइन इट विद द वायर, ऐसा करके वी ज्वाइन। ओके, नाउ यू सी करंट जो ऐसा फ्लो करेगा ना उसको नीचे, अब इसको ही तो बोलते हैं ना शॉर्ट सर्किट, एक साइड जो है इसको 0 रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो ऐसा करके चला जाएगा। तो now the resistance that the circuit will offer to the current is 20 ohm only, because it will not pass through this because it is short circuited। तो यहाँ पे जो R हो जाएगा that is 20 ohm। okay, so the current that will flow 20/20, तो I equals to 1 ampere। okay, and current का पाथ क्या होगा वो दिखा दो, इधर गया इधर गया इधर, फिर इधर से आ गया। ठीक है, शॉर्ट सर्किट। ओके नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे क्या निकालना है, फाइन चार्ज फ्लोन इन वन टाइम कांस्टेंट। अब चार्ज एक्चुअल में देखो क्या होता है ना, चार्ज का जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी, यही तो है। बट आई यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है ना जो उसको तुम डायरेक्टली टॉ से मल्टीप्लाई कर दो, आई इज़ द वेरिएबल। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक स्मॉल चार्ज निकालना पड़ेगा, आई इंटू डी टी करके उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो टू गेट द टोटल चार्ज
आई को कितना, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू डी टी। कहाँ से का इंटीग्रेशन, देखो टाइम 0 पे चार्ज 0 फ्लो किया, टाइम टाउ तक निकालना है, उसको मान लो q, तो ये q आ जाएगा, आई नॉट बाहर। अच्छा ये क्या आ जाएगा, t माइनस, इसको सॉल्व करो, माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ, तो उसका इंटीग्रेशन तो पहले वही हो जाएगा ई पावर माइनस टी बाई टाउ, एंड देन टी बाई टाउ का ये प्लस डिवाइडेड बाई दिस इज टाउ। पुट कर दो 0 से टाउ तक, ओके, you put the time 0 to tau. So the answer that you will get, if I put tau now, so 1 by tau into e. So इसको तुम लोग सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वो हम बता रहे हैं, q इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे आई नॉट को क्या पुट करेंगे, आई नॉट हो जाएगा v बाई आर मैक्सिमम करंट, ठीक है, वो पहले यूज़ कर लेना, ये वो चीज़ यहाँ पे यूज़ कर लेना, आई नॉट का वैल्यू, ओके। टाउ को क्या यूज़ कर लेना, एल बाई आर, ओके लास्ट में, ठीक है। तो इसको जब पूरा सॉल्व करके आंसर निकालोगे तो आंसर आ जाएगा वी एल बाई ई इंटू आर स्क्वायर। देखो यू शुड गेट दिस आंसर, आई होप यू विल गेट इट। सिंपल इंटीग्रेशन ही तो है ना, और क्या क्या वैल्यू वो हम लिख दिए। तो चार्ज फ्लो कैसे निकालना है, इंटीग्रेट करके, ठीक है। इसी क्वेश्चन में दे कैन आस्क की फाइंड द हीट जनरेटेड, तो एच इक्वल्स टू क्या करना पड़ता है, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी करते हैं और फिर 0 से टाउ, क्योंकि कांस्टेंट करंट थोड़ी जा रहा है, वेरिएबल है ना, ठीक है। ओके ओके, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या है, ये आर 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 और ये है एल। अब इधर इस ब्रांच में जो करंट गया दैट इज I3, हियर I2, हियर I1। फाइंड द करंट I1, I2, I3 एंड di3 by dt at t equals to 0 and t tending to infinity पे। We need to calculate the current at this time. Now at t equals to 0, at t equals to 0 क्या होता है बताओ, इंडक्टर कैसा बिहेव करता है, इंडक्टर ओपन सर्किट, तो इंडक्टर के थ्रू मीन्स दिस पार्ट में ये तो ओपन हो गया ना, तो इधर से करंट ही नहीं जाएगा, आई विल बी 0 इन दिस साइड, तो ये बस करंट के पास ऐसा रास्ता मिला, समझ आ रहा है। टी इक्वल्स टू 0 मतलब जहाँ जहाँ इंडक्टर है उसको ओपन कर दो, ठीक है, तो करंट के पास एक ही तो पाथ है ना ऐसा, तो कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया, आर आर सीरीज में, क्योंकि सेम करंट जाएगा तो 2R, तो E बाई 2R, ये कौन सा करंट हो जाएगा, I1 और I2 सेम हो जाएगा, एंड I3 विल बी 0, ठीक है। तो आई कैन राइट कि I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू E बाई 2R, ओके, एंड I3 विल बी इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, अब तुमको निकालना है कि di3 बाई dt, इसका रेट ऑफ चेंज। अच्छा I3 0 डजेंट इम्प्लाई कि di3 बाई dt भी 0 होगा, ठीक है, क्योंकि v0 डजेंट इम्प्लाई कि dv बाई dt भी 0 हो, ये तो एक्सेलरेशन होता है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है। जैसे कोई बॉडी अगर एग्जैक्टली तुम हम इसको प्रोजेक्ट किए और टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसका v0 होता है, बट एक्सेलरेशन तो g होता है ना, और a होता क्या है, dv बाई dt, तो v0 डजेंट इम्प्लाई दैट dv बाई dt विल ऑल्सो बी 0, तो I3 0 है, बट इसका रेट ऑफ चेंज 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो दैट दे आर आस्किंग di3 बाई dt एट t इक्वल्स टू 0 निकालते हैं, ठीक है। व्हाट आई विल डू ना, आई विल अप्लाई द लूप लॉ, यहाँ से स्टार्ट करो, और di3 बाई dt यहीं पे तो आने वाला है ना, ठीक है, तो यहाँ से लूप लॉ हम लोग लगाएंगे, कुछ करंट कुछ भी, देखो क्या डाउट हो सकता है ना, हम बता रहे, ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई विल राइट, VA प्लस E, अच्छा माइनस I1 इंटू आर, I1 है कितना, इधर जा रहा है, यहाँ पे I1 इंटू आर ही तो हो जाएगा ना, यहाँ से इसको लिए और इसको लिए, I1 इज E बाई 2R, E बाई 2R इंटू आर। अच्छा अब इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे ले लेगा तो फिर तो I3 आया ही नहीं ना, तो बेटर ऐसा लूप आ जाओ, या तो तुम क्या कर सकता है ना, तुम ये भी लूप ले सकता है, उससे भी आंसर आएगा, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। देखो
हाँ तो क्या हुआ, इधर से हम ऐसा गए क्योंकि इंडक्टर में लूप लॉ लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा ऐसा यहाँ तक आ गए अब, ठीक है। नीचे जाएगा तो फिर I3 नहीं आएगा ना, उससे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, फिर ज़ीरो हो जाएगा पूरा चीज़। इधर गए, अब यहाँ पे क्या करो, इसका जो पोटेंशियल क्या होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। हम तो बोले ना इधर जो करंट जा रहा है, इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो तो I3 है, तो ये कितना पोटेंशियल लेगा, इट विल टेक माइनस एल इंटू डी आई थ्री बाई डी टी। आर यू गेटिंग? ये जो लेगा वो माइनस एल डी आई थ्री बाई डी टी, ठीक है। अच्छा, इसके थ्रू क्या हो जाएगा, ये तो होता है आई इंटू आर, यहाँ तो आई ज़ीरो है ना, तो ये तो ज़ीरो हो गया। देखो सबका अलग अलग फॉर्मूला, इसका आई आर डी तो लगा रहा है, रेजिस्टेंस का तो आई आर लगता है, तो इसके थ्रू एल इंटू डी आई बाई डी टी, इसके थ्रू आई इंटू आर, वो तो ज़ीरो हो जाए क्योंकि इसके थ्रू करंट नहीं जा रहा है टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे। और फिर हम लोग ए पे पहुँच गए, इज इक्वल्स टू वी ए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, तो डी आई थ्री बाई डी टी जो आ जाएगा, डी आई थ्री बाई डी टी वो आ जाएगा ई बाई टू एल, ठीक है। अच्छा, ये इफ़ आई नेम इट ना, इसको एक काम करो, ए बी सी डी ई एफ। तो ये हम किस लूप में लगाएं, ये जो हम लगाएं वो हम लगाए हैं ए बी सी डी ई एफ ए। हम क्या करें, एक बार और, मे बी तुमको और आसानी हो जाएगा, ये समझ भी आ जाएगा। इसमें लगाते हैं सी डी ई एफ सी, मतलब क्या, यहाँ से स्टार्ट हो और यहीं तक आ जाओ, इसमें भी लगाओ, सी से स्टार्ट हो जाओ, तो इट विल बी व्हाट, वी सी, ठीक है। इधर आ गया, यहाँ पे माइनस एल डी आई, तो माइनस एल डी आई थ्री बाई डी टी, ठीक है, माइनस आई थ्री इंटू आर, ये तो फिर से ज़ीरो है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो फिर से लिख दो माइनस ज़ीरो। एंड अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि वी आर कमिंग लाइक दिस, इस साइड से आ रहे हैं हम लोग, तो इधर से जब, अब इसका यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या होता है, प्लस और माइनस ऐसा ही तो लेते हैं ना, तो व्हेन यू कम फ्रॉम दिस साइड तो लेटर साइन तो प्लस है, तो प्लस आई टू इंटू आर, प्लस आई टू इंटू आर, एंड आई टू इज वॉट, टी बाई टू आर इंटू आर इज इक्वल्स टू अगेन वी सी। तो वी सी को कैंसिल कर दो, तो डी आई थ्री बाई डी टी फिर से क्या आ जाएगा, देखो सेम आंसर आएगा, देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस, ई बाई टू एल। आर यू गेटिंग? तो इससे क्या हो रहा है, लूप लॉ भी क्लियर हो रहा है कि इंडक्टर केस में कैसे लगाना है। ओके, सो दोनों केस में तो सेम आंसर आया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी के लिए, कि एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, एट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में क्या होता है, इंडक्टर कैसा बिहेव करता है, इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ कंडक्टिंग वायर। ये जो बिहेव करता है ये एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो अब ये इंडक्टर को ऐसा करके मिला दो, तो यहाँ एक रेजिस्टर, यहाँ एक रेजिस्टर, ऐसा यहाँ एक रेजिस्टर, और ये एक ऐसा करके बस सर्किट है टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे स्टेडी स्टेट में, मतलब इंडक्टर है ही नहीं ऐसा मान लो, तो सिंपल एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ। तो आर पैरेलल, आर बाई टू, आर सीरीज में 3R/2, तो इससे जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा, ई डिवाइडेड बाई 3R/2, मतलब 2E/3R। तो इधर से जो करंट आ रहा है वो 2E/3R है, अब वो फिर डिवाइड हो जाएगा इक्वली, तो इधर से E/3R, इधर से E/3R। तो I1 कितना हुआ, I1 इज 2E/3R, ओके, एंड I2 and I3 is what, I2 and I3 is what, I2 इक्वल्स टू I3 इक्वल्स टू E/3R, इक्वली डिवाइड हो गया ना, यहाँ से जो आया वो इधर और इधर हाफ में डिवाइड हो गया क्योंकि ये उस वक्त कंडक्टिंग वायर था। तो इस बार I3 आ गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सेम अब di3/d3 के लिए क्या करो, हम क्या करें, बड़े वाले लूप में लगा रहे हैं, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू अप्लाई इन विच लूप, आई एम गोइंग टू अप्लाई इन ए बी, देखो स्मॉल वाले में भी लगा के निकाल, अब तुम लोग निकालना एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि पहले वाले में हम उसको एक्सप्लेन कर दिए तो इसमें भी कर लेना उसको। हम क्या करें, बड़े वाले में लगा रहे हैं, ठीक है। सो VA, ओके, प्लस E माइनस I1 इंटू आर, एंड इस बार I1 क्या है, इस बार I1 है 2E/3R, I1 इंटू आर, फिर माइनस L इंटू di3/dt, ठीक है, एंड फिर माइनस I3 इंटू आर, I3 क्या है, E/3R इंटू आर विल बी इक्वल्स टू VA गया, सॉल्व कर लो, आर कैंसिल करो, यहाँ पे जो di3/dt का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा
ज़ीरो, ठीक है। तो पहले केस में I3 ज़ीरो था, इस केस में di3 बाई dt इज़ ज़ीरो, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, ओके। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। हाँ, ये क्या है देखो, अब इसमें क्या है कि अब ऐसे प्रॉब्लम में क्या होता है ना, डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को, ऑब्वियसली मेरे को भी लगता था। ये L जो है ना, ये बैटरी से कनेक्टेड ही नहीं है, उसमें पूछ रहा है कि उसका करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है उस इंडक्टर में। तो पहले तो हम बेसिक मेथड करेंगे, फिर एक ट्रिक से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग ट्रिक लगा के सॉल्व करेंगे, ओके। तो अब देखो ध्यान से, तुम लोग को लूप लॉ आराम से समझ आया अभी, जो हम एकदम सेम चीज़ करने वाले हैं। बट हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इसके थ्रू जो करंट जा रहा हो, मतलब इसको अगर हम आई माने ना, तो इसका आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। आर यू गेटिंग? यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इसके थ्रू जो करंट जाएगा उसका निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, उसका निकालते हैं, चलो दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं ना, तो हम अभी तक क्या उसको स्मॉल आई मान लो, मतलब इधर से मान लो कि कैपिटल आई गया, ओके। यहाँ से कैपिटल आई गया और इधर चला गया स्मॉल आई, तो इधर कितना आ जाएगा, आई माइनस स्मॉल आई, ठीक है। इट इज़ गोइंग लाइक दिस, और फिर इधर से वही, फिर यहाँ से आई चला जाएगा। साइन कन्वेंशन का बात करें तो ये प्लस माइनस, ओके, ये प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस एल डी आई बाई डी टी ले लेंगे, और ये प्लस और माइनस। अब हम क्या करते हैं ना, देखो ध्यान से, हमको क्या चाहिए, ये वाला आई, मतलब ये चाहिए आई, इसका कुछ टी के साथ फंक्शन आ जाए तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ओके। ये स्विच को हम लोग कब क्लोज किए हैं, ये स्विच जो है एट टी इक्वल्स टू 0 पे इसको हम लोग क्लोज किए और उसका ये सारा चीज़ हुआ। अब हम क्या लगाने वाले हैं ना, देखो पहले क्या करो, लूप में मार्किंग कर लो प्रीवियस जैसा, ये ए बी सी डी ई एन एफ, ठीक है। अब क्या करो, किस लूप में, सबसे पहले बड़े वाले लूप में, तुम देखते जाओ आखिर क्या फ़ायदा हो, ए बी सी डी ई एफ ए, इसमें अगर लगाएं तो क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से तुम लोग खुद पहले लिखो, यहाँ से स्टार्ट हो के ऐसा अगर क्या हो, ठीक है। तो हम देखो बता रहे हैं क्या होगा, वी ए प्लस ई माइनस कैपिटल आई इंटू आर माइनस स्मॉल आई इंटू आर माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, और आई होगा स्मॉल आई, और फिर यहाँ पे आके इक्वल्स टू वी ए। सेम चीज़ हम लिखने वाले हैं, ठीक है। वी ए प्लस ई माइनस कैपिटल आई इंटू आर माइनस स्मॉल आई इंटू आर माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी एंड इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू वी ए। सबको समझ आया, लूप लॉ लगा दिए। यहाँ से देखो एल डी आई बाई डी टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, एल डी आई बाई डी टी जो आ जाएगा वो आ जाएगा ई माइनस आई आर माइनस स्मॉल आई इंटू आर। इसको इक्वेशन 1 देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, ये आई तो आया, टी भी आया, बट एक और अननोन आया कैपिटल आई, ये भी तो चेंज हो रहा होगा ना। तो हमको क्या चाहिए ना, ये कैपिटल आई को किसी तरह यहाँ पे देखो क्या दिक्कत हुआ, इंटीग्रेशन में 2 ही वेरिएबल होता है ना, इधर अगर डी टी है तो इधर डी आई होगा, बट वो तो ठीक है डी आई डी टी आया, लेकिन ये कैपिटल आई का क्या करेंगे। तो अब मेरा एम है कि कैपिटल आई को किसी तरह से स्मॉल आई के टर्म में हम पुट कर दें, तो ये इक्वेशन से फिर स्मॉल आई और टी में आ जाएगा। तो अब हम क्या करें, उसके लिए क्या करो, सोचो कौन से लूप में, इस लूप में लगा दो ना, समझ आ रहा है, इस लूप में तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, ओके। तो अब हम लोग क्या करने वाले, अब हम लूप लॉ लगा रहे हैं, सी डी ई एफ सी, इसमें अगर लगाएं तो क्या होगा। तो देखो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, एंड आई एम गोइंग इन दिस साइड, ऐसा करके लूप ट्राई करो, पहले लिखो। तो वी सी माइनस आई आर, ओके, माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। अच्छा, फिर सब ध्यान से देखो, अब हम इधर जा रहे हैं तो हम ये साइन लेंगे ना प्लस, तो प्लस आई माइनस आई इंटू आर इज इक्वल्स टू वी सी, एंड वी सी कैंसिल, यू सी। सो यहाँ से जो आएगा वो आ जाएगा कैपिटल आई इंटू आर का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 2IR प्लस L इंटू डी आई बाई डी टी।
अब ये देखो थोड़ा काम आसान हुआ, इस IR को जो है ना ऊपर वाले में पुट करो, ओके। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 जो आंसर L इंटू di/dt इक्वल्स टू E, अब IR की जगह माइनस, यहाँ पे ये IR की जगह आई एम पुटिंग दिस वैल्यू, ठीक है। तो इट विल बी व्हाट 2 इंटू IR एंड प्लस L इंटू di/dt, ओके, एंड माइनस I इंटू R। ये सॉल्व हो क्या आ जाएगा, 2L di/dt विल बी इक्वल्स टू E माइनस 3I इंटू R। देखो ध्यान से I और T में अब रिलेशन आ रहा है, वी आर वेरी क्लोज टू द रिजल्ट। तो di डिवाइडेड बाई E माइनस 3IR इज इक्वल्स टू dt बाई 2L। अब इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 पे 0 करंट, t पे I, यही तो हमको निकालना है ना, ये स्मॉल I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको इंटीग्रेट करो, यहाँ से पता है क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करो ना यार, ln E माइनस 3IR, ये तो ऐसा आया, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, माइनस 3R, ऐसा आएगा, ओके। अच्छा एक्चुअली मेरे को ये जो स्क्वायर ब्रैकेट देना है वो पूरे में देना है, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये 0 to I और ये क्या आ जाएगा t/2L, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करो तो आंसर पता है क्या आने वाला है, I इक्वल्स टू E/3R, ओके, 1 माइनस E पावर माइनस 3RT डिवाइडेड बाई 2 इंटू L। ये कितने लोग का आया, एटलीस्ट कमेंट में बता सकते हो, देखो दिस विल बी द I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब यहाँ पे क्या है, ये तो समझ आया, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी करेंगे, इसमें मिस्टेक होने का चांस बहुत है, लेकिन अब हर क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक निकालने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करने वाले हैं ना, हम इसको करने वाले हैं कंपेयर, किससे, I इक्वल्स टू I0 इंटू जो वो था 1 माइनस E पावर माइनस t/τ, और टाउ क्या था, L/R इक्वेलेंट, L/R, यहाँ पे R इक्वेलेंट लिख दे, L/R ऐसा कुछ, ठीक है। अब तुमको देखो I0 की जगह क्या दिख रहा है, इफ़ वी कंपेयर तो I0 की जगह दिख रहा है E/3R, देखते हैं कि वो कैसे आ सकता है। और R इक्वेलेंट की जगह क्या दिखा, देखो R इक्वेलेंट की जगह दिख रहा है 3R/2, 3R/2, क्योंकि R इक्वेलेंट एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर, मतलब ये न्यूमरेटर का पार्ट है एक्चुअली। तो अब 3R/2 कैसे आए, तो एक बहुत ही बेसिक ट्रिक निकाला गया जो हम पहले भी बताए थे CR सर्किट में। हम लोग क्या करेंगे ना, R इक्वेलेंट उसी इंडक्टर के अक्रॉस निकालेंगे जिसके अक्रॉस तुम I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल रहे हो, मतलब दिस इंडक्टर। तो इस टर्मिनल को A मान लो, B मान लो, ऐसा, ओके, विथ बैटरी रिप्लेस्ड बाई इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब बैटरी यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस 0, तो सिंपल कंडक्टिंग वायर। अब इस सर्किट का A-B में R इक्वेलेंट क्या होगा, तो ये दोनों पैरेलल में, तो R/2 एंड इसके साथ सीरीज, तो 3R/2 आया। तो और ये ट्रिक ऐसे ही नहीं निकाला गया कि ऐसे 3R/2 आ गया दूसरे में वर्क नहीं करेगा, सब में वर्क किया, इसलिए ये ट्रिक को लिखा गया। तो R इक्वेलेंट तो खैर ऐसा आ गया। दूसरा क्या है, I0 के लिए, I0 के लिए क्या बोला गया ना कि स्टेडी स्टेट पे, क्योंकि इंडक्टर के थ्रू मैक्सिमम करंट कब जाएगा, स्टेडी स्टेट पे, क्योंकि I का जो ग्राफ आएगा वो ऐसा ही तो कुछ आएगा ना। तो इसका जो मैक्सिमम करंट कब होगा, स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट मतलब क्या, इसको हम लोग ऐसा करके निकाल लेंगे, I0 है करंट थ्रू इंडक्टर एट स्टेडी स्टेट, तो ये एक ऐसा वायर हुआ, क्योंकि स्टेडी स्टेट में वो कंडक्टिंग वायर जैसा हो जाएगा। अब निकाल लो ना इसको ऐसा करके है, तो यहाँ से पिछले बार जैसा आंसर आ जाएगा ना, E/3R, देखो ध्यान से, E/3R आया, आर यू गेटिंग। तो अब इसको हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ट्रिक लिखते हैं कि फॉर R इक्वेलेंट हम लोग क्या करने वाले हैं, R इक्वेलेंट कैसे निकलेगा, तो वी विल कैलकुलेट R इक्वेलेंट अक्रॉस इंडक्टर by replacing
the cells with its internal resistance, with its internal resistance. ओके, तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखो, अगर हम उस चीज़ को ड्रॉ करें ना, तो यहाँ पे एक आर आ जाएगा, यहाँ पे एक आर है, और ये जो सेल है ऐसा, और इस इंडक्टर के थ्रू, यहीं पे तो इंडक्टर था ना, आर यू गेटिंग? इस फिगर में हम किए क्या, इसको ऐसा इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे तो आर जीरो था तो ऐसा हो जाएगा, और इसके अक्रॉस, तो सेम फिगर हम ड्रॉ किए, सेम फिगर हम यहाँ पे ड्रॉ किए, इसको ए और बी मान लिए, आर यू गेटिंग दिस? तो इसके अक्रॉस आर इक्वल निकाल लो, तो इसको अगर इफ़ आई एज्यूम इट टू बी ए एंड बी, और इसको आर आर एंड आर, तो आर अक्रॉस ए बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3R/2, ठीक है? तो एक तो आ गया। अच्छा, आई नॉट क्या है? करंट थ्रू इंडक्टर, करंट थ्रू इंडक्टर एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मीन्स व्हाट? t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे उसको फिर से एक बार हम थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक सेल है, ओके, दिस इज अगेन वन रेजिस्टेंस, एंड वी हैव एन इंडक्टर। इंडक्टर को हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी टाइम पे ये कनेक्टिंग वायर बन जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से जो करंट आ जाएगा वो आ जाएगा 2E/3R, सेम करंट। अच्छा, इधर डिवाइड हो जाएगा, E/3R इसमें चला गया और E/3R इसमें चला गया, तो इससे जो मैक्सिमम करंट जाएगा इंडक्टर से, आई नॉट जो हो जाएगा वो E/3R ही तो हो जाएगा ना। तो दिस इज द ट्रिक वी विल अप्लाई। तो इसको याद रखना है बिल्कुल ध्यान से, गलत मत करना, ठीक है? अच्छा, अब वो कई बार क्या होता है ना, दे विल आस्क द करंट थ्रू स्विच एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कैपिटल आई भी तो पूछ सकता है ना, आर यू गेटिंग? इसी क्वेश्चन में कि करंट थ्रू स्विच, ये तो सिर्फ किसका हो, ये इंडक्टर, कुछ भी पूछे देखो अब आराम से बनेगा। करंट थ्रू स्विच एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे देखो हम स्विच के अक्रॉस, स्विच का करंट माने क्या है, कैपिटल आई, मतलब कैपिटल आई कैसे निकालें। तो अब क्या करेंगे, कैपिटल आई और स्मॉल आई में, स्मॉल आई हमको पता है, हमको कैपिटल आई चाहिए, तो क्या यूज़ कर लो, तुम या तो ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो। नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, di/dt टर्म आ जाएगा, तो बेकार का उसको इंटीग्रेट करना, एक तो पहले से ही इतना गंदा टर्म है, उसको फिर से इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना, तो वो मे बी, तो क्या हम, मेरे लिए क्या हो जाएगा, दोनों लूप से आंसर आएगा, तुम क्या करो इस लूप में लगा दो लूप लॉ, ओके? क्यों? देखो अभी तुरंत आंसर आने वाला है, तो वो कौन सा लूप हो गया, वो हो जाएगा ABCFA, देखो ABCF, इस लूप में यहाँ से स्टार्ट करो, प्लस E माइनस कैपिटल I इंटू आर माइनस I इंटू आर इज इक्वल्स टू, बहुत ही आसान है, सब कोई लिख लेगा, तो इट विल बी VA प्लस E माइनस कैपिटल I इंटू आर माइनस कैपिटल I माइनस स्मॉल I इंटू आर इक्वल्स टू VA कट गया, तो E माइनस 2IR इज इक्वल्स टू, नहीं, दिस प्लस I इंटू आर विल बी इक्वल्स टू 0, तो कैपिटल I कितना आएगा, देखो E/2R प्लस I/2। अब तुमको फंक्शन ऑफ टाइम करना, I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या इस चीज़ में कोई चेंज हो रहा है? नहीं, इसमें ये चेंज हुआ ना, स्मॉल I, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू E/2R प्लस I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिवाइडेड बाई 2, और हमको I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है, तो ये कैपिटल I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, E/2R प्लस ये इसका जो टर्म है, यही तो है ना I एज अ फंक्शन, ये वाला, ये इसका हाफ करके तो E/6R लिख दो, ठीक है? तो इट विल बी E/6R इंटू 1 माइनस E पावर माइनस 3RT/2 इंटू L,
ये किसका आंसर हो गया? ये हो गया कैपिटल आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। समझ आ रहा है? लूप लॉ अगर क्लियर है तो कुछ भी निकल जाएगा। स्मॉल आई पूछा था, हम लोग कैपिटल आई भी निकाल लिए। तो अगर ये क्लियर है तो एक इस पे क्वेश्चन करते हैं। ऑब्वियसली न्यूमेरिकल से ही तो क्लियर होगा ना। तो ट्राई टू सॉल्व दिस वन, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द आंसर नाउ। अब मैच करो एक बार कि क्या करना है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? ये भी क्वेश्चन तो पहले जैसा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको इस फॉर्म में लाना, आई इक्वल्स टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ, और टाउ को क्या लिखना है? एल बाई आर इक्वेलेंट, ठीक है। अच्छा, आर इक्वेलेंट कैसे निकलता है? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर आर इक्वेलेंट वी विल रिप्लेस द बैटरीज विद इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे कुछ गिवन नहीं, मतलब ये वायर हो जाएगा, और इंडक्टर के अक्रॉस हम लोग क्या निकालेंगे? उसका आर इक्वेलेंट। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस ना, ये 4 ओम, ये 8 ओम, और यहाँ पे ये सिंपल प्लेन वायर, और ये ऐसा, और ये इट विल बी समथिंग लाइक दिस, और ये इंडक्टर रहा, ठीक है। ये 8 ओम, ये 4 ओम, और ये 4 ओम, ओके। ये ए, ये बी। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बोलो? अक्रॉस ए बी 4 and 4 आर इन पैरेलल, तो 2 and 2 और 8 क्या दे देगा? 10 दे देगा। तो यू विल गेट 10 ओम। तो आर इक्विवेलेंट आ गया। बस एक चीज़ निकालना, आई नॉट। तो सेकेंड है फॉर आई नॉट। अच्छा, ये हम फर्स्ट सेकेंड ऐसा नहीं लिखो, अब यहाँ पे लिख लो फॉर आई नॉट। आई नॉट क्या है? इस सर्किट में इसके अक्रॉस, इसको एक काम करो, फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हाँ ऐसा करके। अब क्या है? आई नॉट क्या है? करंट एट स्टेडी स्टेट। तो हम लोग इसको वायर से रिप्लेस करने वाला है, और इसको थोड़ा सा रेड वायर, रेड ऐसा कर दो तो पता चले यहाँ पे इंडक्टर था, ठीक है। अच्छा, इसका आर इक्विवेलेंट कितना हुआ? 8 और 4 का आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 8 इंटू 4 बाई 8 प्लस 4 12, तो 3, 8/3, 8/3 प्लस 4 20/3, ठीक है। तो 20/3 यहाँ पे ये, तो करंट क्या हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई 20/3, तो यहाँ से जो करंट गया वो 3/2 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, इधर 4 है, इधर 8 है, तो 8 में कम जाएगा, तो 8 में जाएगा 0.5 एम्पियर, और इसमें चला जाएगा 1 एम्पियर, ऐसा रेशियो में, ओके। तो इसके थ्रू जो करंट आ रहा है वो कितना हो गया? आई नॉट 0.5, मतलब 1/2 एम्पियर। तो आई नॉट भी पता चल गया। तो इंडक्टर के थ्रू करंट जो आया, करंट आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो आएगा वो आई नॉट कितना है? हाफ, ठीक है। तो 1/2 इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई एल। एल कितना दिया हुआ है? 1, तो 1 बाई आर इक्वेलेंट कितना आया? 10। तो इसको सॉल्व कर लो, तो आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विल बी इक्वल्स टू 0.5 इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस 10 इंटू टी। ये कितने लोग का आंसर आया एक बार बता दो कमेंट में, ठीक है। अच्छा, इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। उसमें क्या है? फिर से लूप लॉ लगा देंगे, कुछ करना ही नहीं है। इसमें क्या करो, लूप लॉ लगा दो। यहाँ का करंट हमको पता चल गया ना, तो इधर अगर हम कैपिटल आई मान लें ऐसा करके, इफ़ आई एज्यूम दिस टू बी कैपिटल आई, देखो यहाँ पे मान लेते हैं इसको कैपिटल आई मान लो। इधर क्या हो जाएगा? आई माइनस, और ये स्मॉल आई हमको पता है, हम लोग लूप लॉ किस में लगा देंगे? उसमें, ये वाले पार्ट में, ठीक है। तो आई गेस आई विल गेट वी ए प्लस 10 माइनस 4 इंटू कैपिटल आई माइनस 4 इंटू कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई इक्वल्स टू वी ए गया। सो आई विल गेट 10 माइनस 8i प्लस 4i equals to 0. Okay, so capital I, what I will get? Capital I will get 10/8 plus I by 2. तो ये आ गया। फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो 10/8 थोड़ी चेंज हो रहा है, तो 10/8 क्या हो जाएगा? दैट विल बी 1.25, ठीक है। तो एक्चुअल में इसको थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, 1.25 प्लस I/2, अच्छा 0.5/2, तो इट विल बी 0.25 इंटू
1 माइनस ई पावर माइनस 10 इंटू टी। अच्छा, इसको एक बार और सॉल्व कर लो। ये 0.25 ये 1.25 ऐड हो जाएगा तो इट विल बी 1.5। तो ओवरऑल जो आंसर आ जाएगा इट विल बी 1.5 माइनस 0.25 इंटू ई पावर माइनस 10 इंटू टी। ये हो जाएगा आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये क्या है, ये स्विच का करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। ठीक है, और ये किसका इंडक्टर, ये है स्विच। पूरा क्लैरिटी। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट में। ओके, अब इसका डीके भी कर लेते हैं। ठीक है, सारा चीज़ तो हो गया, पूरे अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब इसमें क्या है, मान लो कि इस स्विच को हम लोग क्लोज किए हैं t इक्वल्स टू 0 पे। नहीं, अच्छा पहले देखो ध्यान से, ये स्विच अगर ओपन है तो इस सर्किट में ऐसा करके जा रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ग्रोथ हो रहा है अभी। तो ग्रोथ हो गया, एक टाइम पे मैक्सिमम आ जाएगा, मैक्सिमम आएगा ना, तो वो मान लो वहाँ पे आई नॉट करेंट जा रहा है। आई नॉट ये कैसा है, ये ऐसा करके जा रहा था। ठीक है, मैक्सिमम। अच्छा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा, तो इसके पास एनर्जी भी आ जाएगा, U इक्वल्स टू हाफ L इंटू आई नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या किया, मैक्सिमम जा रहा है तो अब वो करंट फ्लो कर रहा है, तो इंडक्टर का कोई काम भी नहीं है, वो अपने एनर्जी ले लिया और शांत है। अब इसको जैसे हम लोग क्लोज किए, ये बैटरी क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द सर्किट आफ्टर दैट। इफ यू क्लोज द स्विच ना, दिस बैटरी विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द सर्किट। तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा, ऐसा करके, अगर हम स्विच को क्लोज करेंगे, इफ़ यू क्लोज द स्विच, और ये मान ले t इक्वल्स टू 0 पे क्लोज हुआ। अब क्या होगा सोचो, व्हाट विल हैपन नाउ, कि द करंट दैट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, उसको कौन फ्लो करवा रहा था, बैटरी। या बैटरी तो गया, तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा। करंट विल स्टार्ट टू डिक्रीज। अच्छा, इसका एनर्जी जाएगा कहाँ, इसका जो एनर्जी था, ये तो अब करंट डिक्रीज होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, वो एनर्जी कहाँ जाएगा, वो रजिस्टर क्या करेगा, हीट में डिसिपेट करना स्टार्ट करेगा। दैट एनर्जी इज डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर एज अ फॉर्म ऑफ हीट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो करंट आया, मान लो एट टाइम t, करंट इज यहाँ पे I मान लो। ठीक है, डी के हो रहा है, कौन ऐसा हो गया, ये लूप लॉ लगाते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो, आई नॉट नहीं जा रहा, अभी करंट आई जा रहा है, तो लगाते हैं वी ए, या यहाँ से नहीं, एक काम करो, विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ए, सो वी ए। अच्छा, इधर गए माइनस एल डी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कन्फ्यूज़न होगा ना, कि सर माइनस एल डी आई बाई डी टी क्यों ले रहे हैं, तो इधर ही तो करंट जा रहा है ना ऐसा। अब तुम ले लो ना, तुम ले लो यहाँ पे माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, आई तो डिक्रीज हो रहा है। देखो पूरा लॉजिक अच्छे से क्लियर हो, आई तो डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या चाहेगा, इट विल ट्राई टू इंक्रीज द करंट। डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये उसको सपोर्ट कर देगा ऐसा करके। तो यहाँ पे एक्चुअल में आना क्या चाहिए, प्लस डी आई बाई डी टी, लेकिन प्लस अगर ले लेंगे तो डी आई बाई डी टी का साइन नहीं लेंगे, तो फिर इंटीग्रेशन कैसे करेगा, तब तो वो किसी पर्टिकुलर के लिए हो गया ना, कि डी आई जब इंक्रीज होगा तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो सिर्फ इंक्रीजिंग आई के लिए आएगा। बट यहाँ पे जनरल करना है, तो हम क्या ले लेंगे ना, हम ले लेंगे माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि अब अगर हम डी आई बाई डी टी का साइन ले, तो डिक्रीजिंग के लिए ये इसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ पे तुम निगेटिव वैल्यू पुट करो, तो ये निगेटिव और ये निगेटिव उसको पॉजिटिव ही तो बना देगा ना। ठीक है, माइनस एल डी आई बाई डी, अभी यहाँ से आया, अब ये माइनस आई इंटू आर, सो इट विल बी माइनस आई इंटू आर, दैट विल बी इक्वल्स टू वी ए। और तो बैटरी तो शॉर्ट सर्किट हो गया ना, तो माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू आई इंटू आर। और ये देखो ध्यान से, ये क्या एक पॉजिटिव क्वांटिटी, और ये भी एक पॉजिटिव हुआ, क्यों, क्योंकि डी आई बाई डी टी निगेटिव है ना, आई डिक्रीज हो रहा है, तो दिस निगेटिव इंटू दिस निगेटिव, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो क्लियर हो गया। ओके, अब यहाँ पे डी आई बाई आई विल बी इक्वल्स टू वॉट, माइनस आर बाई एल इंटू डी टी। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो व्हाट आई कैन डू, 0 टू टी, 0 पे कितना करंट था, आई नॉट था, टी पे कितना है, टी है। देखो ध्यान से, यहाँ लिमिट चेंज, सॉरी टी पे कितना है, आई है। ठीक है, लिमिट चेंज हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेना है, ये एल एन आई आएगा, ये आई नॉट, एंड इट इज
माइनस आर बाई एल इंटू टी। सो ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा आई इक्वल्स टू आई नॉट इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ वही घिसा पीटा एल बाई आर, ठीक है। तो इट इज़ नथिंग बट डीके ऑफ करंट, सॉरी, ठीक है। करंट डिक्रीज कैसा हो रहा है, तो एक्सपोनेंशियली। तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा ना, कुछ क्या हुआ, इसका जो ग्राफ होगा वो यहाँ आई नॉट था ना पहले, डिक्रीज कैसा हो रहा है, एक्सपोनेंशियली, समथिंग लाइक दिस, ओके। ये जो है ये टी है। अच्छा, एट टी इक्वल्स टू टाउ क्या हो जाएगा, पुट कर दो टी इक्वल्स टू टाउ, तो आई विल बी इक्वल्स टू आई नॉट बाई ई, और 1/e का वैल्यू क्या होता है 0.37, तो 0.37 आई नॉट, मतलब करंट विल डिक्रीज बाई 63%, मतलब 37% हो जाएगा। तो इट विल बी 0.37 आई नॉट, किस टाइम तक, टी इक्वल्स टू टाउ तक। आई गेस यू गॉट इट। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ड्यूरिंग दिस डीके ऑफ करंट प्रोसेस मीन्स व्हेन करंट विल बिकम मैक्सिमम टू 0, व्हाट इज द हीट डिसिपेटेड बाय द, what is the heat dissipated by the resistor during the complete decay, this if they ask। तो क्या हो जाएगा यार, सिंपल आंसर, इसका जो टोटल एनर्जी था हाफ एल आई नॉट स्क्वायर जो इसके पास था, वो कहाँ गया, वो तो कोई और लिया ही नहीं, पूरा का पूरा रेजिस्टेंस क्या किया, रेजिस्टर हीट में, तो वही तो हो जाएगा ना, हीट विल बी हाफ इंटू एल इंटू आई नॉट स्क्वायर। पूरा का पूरा क्या कर लेगा, रेजिस्टर हीट डिसिपेट कर लेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। सो आई होप यू गॉट दिस। सो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एंड नेक्स्ट जो होगा वो किस पे होगा, नेक्स्ट होगा इस पे कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड एलसी ऑसिलेशन, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।